श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब अक्रूर नंद गांव जब पहुंच गए गांव के बाहर, तो उनको समाधि लग गई कि भगवान मिलेंगे, मुझे काका काका कह के दौड़ेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मैं उनको गले लगाऊंगा, बलराम जी आएंगे, ऐसा भाव विभोर होकर के सोचने लगे। क्योंकि भक्ति के 9 रूप होते हैं, तो उनका जो है दास रूप से उन्होंने कि स्वीकार किया था भगवान का मैं दास हूँ। और शाम ढलाई उनको लगा कि हमारा रथ चल रहा है। सच्चाई ये थी कि रथ वहीं नंद गांव के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन जब देखे सूरज ढल रहा है तो घोड़े को तेज दौड़ाए और पहुंच गए। उस समय गाय दूहने का समय था। भगवान और बलराम गाय दूहने जा रहे, जैसे प्रवेश किए वो दूहने का पात्र छोड़ करके दौड़े। काका आ गए, काका आ गए, अक्रूर काका आ गए। ईचल काका इसलिए कहते थे कि नंद बाबा के एक प्रकार से भाई लगते थे। जब कंस का अत्याचार बढ़ गया मथुरा में, तो सब भागने लगे। जो गोकुल के लोग ब्रजवासी थे वो ब्रज में आकर के बस गए, लेकिन अक्रूर स्वफलक के पुत्र थे, वहीं रह गए। तो उनको अपना बड़ा विश्वासी मानता था कंस, इसलिए उनको भेजा था। तब आए, तब पूरे गांव में चर्चा चलने लगी कि अक्रूर जी आए हैं। तो नियम था, जब किसी के यहाँ मेहमान आता था, गांव के आजू बाजू के लोग उसके यहाँ बैठ कर के बातचीत करने आते थे। जब पता चला कि तो नंद बाबा को और इनको धनुष यज्ञ है मथुरा में, उनको लेने के लिए आए हैं, तो सारी गोपियाँ इकट्ठी होके उलाहना देती हैं, अरे इसकी फूफी को बुद्धि नहीं था। हाँ, अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए था। काम कर रहा है कुर्ता पूर्वक, अब हमारे लल्ला को लेने आया, हमारे कदैया को, और इसकी फूफी ने कैसे रख दिया अक्रूर। क्रूर होना चाहिए। सारी रात उलाहना दिए, लेकिन अब सोचे कि मैं क्या करूं। तो उस दिन कृष्ण भगवान भी सो नहीं पाए। सोचे कि अगर मैं यमुना में स्नान करने जाऊंगा तो सारी गोपियां मुझे घेर लेंगी और जाने ही नहीं देंगी। यहाँ नंद बाबा के डर से जैसे तैसे सुबह हुआ तो तैयारी करने लगे। नंद बाबा भी तैयार होना चाहिए। सारी रात उलाहना दिए, लेकिन अब सोचे कि मैं क्या करूं। तो उस दिन कृष्ण भगवान भी सो नहीं पाए। सोचे कि अगर मैं यमुना में स्नान करने जाऊंगा तो सारी गोपियां मुझे घेर लेंगी और जाने ही नहीं देंगी। यहाँ नंद बाबा के डर से जैसे तैसे सुबह हुआ तो तैयारी करने लगे। नंद बाबा भी तैयार हो गए। तो अक्रूर ने कहा कि चलो हमारे रथ पर बैठो। तो सारी गोपियाँ और गोप आकर के रथ के आगे सो गए। बोले मैं रथ जाने ही नहीं दूंगा। तो नंद बाबा ने कहा नहीं जाने दो, हमारा लल्ला पहली बार जो है शहर में जा रहा है। मथुरा शहर था और गोकुल गांव था, जाने दो इनको। तो नंद बाबा के कहने से सब रथ के आगे से हट गए, लेकिन विरह आतुर थी सारी गोपियाँ। और रथ आगे जब बढ़ने लगा तो गोपियाँ कातर भाव से चिल्लाने लगी, कान्हा रुक जाओ, लाला रुक जाओ, हमको भी साथ लेने चलो। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं भाई देखो, रथ का पीछा मत करो, हम लेके आएंगे, साथ जा रहे हैं, साथ आएंगे। तो जैसे तैसे जब यमुना के किनारे रथ पहुंचा, तो अक्रूर जी बोले मैं स्नान नहीं किया हूँ, गोपियों के डरवश मैं स्नान करूँगा। तो कान्हा और बलराम बोले जाओ स्नान कर लो। जैसे वो यमुना में डुबकी मारते हैं, देखते हैं कि अंदर भी भगवान जो है उसी रथ पे बैठे हुए हैं और कहते हैं और काका कैसे हो। अब बोल रहे हैं अरे ये तो मेरे मन का भाव था और ये इनको कैसे, लेकिन ये कान्हा तो बाहर रथ में बैठा हुआ है, ये यमुना के अंदर रथ कैसे दिखाई दे रहा है। फिर फटाक करके ऊपर आ गए। जब ऊपर आ गए तो देखे कि कान्हा और यानी कि बलराम बाहर रथ में बैठे हुए हैं। तो उनको लगा कि हमारी मति भ्रम में पड़ गई थी, ऐसा कैसा भगवान हमें जल के अंदर जो है दर्शन दे दिए। चूँकि दास से भाव था, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। बड़े बड़े योगी जन्म जन्म तक जतन कराते हैं
तपस्या करते हैं, नाक बंद करते हैं, योग करते हैं, प्रकट नहीं होते, यहाँ उनको स्वतः प्रकट हो गए। फिर जब डुबकी मारा तो फिर वही रथ बोले काका हमारे बात का उत्तर नहीं दिए। तब वो हाथ जोड़ करके बाहर आते हैं, आनन फानन कपड़ा बदलते हैं, रथ पर बैठ करके रथ आगे बढ़ाते हैं। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल फिर जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।